Hello everyone, welcome back. This is Rag and today we are going to discuss our next topic, that is reproduction from 12th NCERT Bio. Yeah? इससे पहले बता दूं, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे हमने लाइफ स्पैन को लेके डिस्कस किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि लाइफ स्पैन से नीट पॉइंट ऑफ व्यू और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. उसकी लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो यहाँ पे आई बटन जो होता है वहां पे मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. आज का जो टॉपिक है अपने पास वो है रिप्रोडक्शन. हम टोटल ओवरऑल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिप्रोडक्शन की, देन हम एसेंशियलिटी यानी कि इंपॉर्टेंस देखेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है इस अर्थ पे, एंड देन हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं एंड देन उसमें डिफरेंस देखेंगे. ओवरऑल आज का जो लेक्चर है वो ओवरऑल पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है. सो वीडियो को क्या करें, स्टार्ट करते हैं. मैं बोलूंगी नहीं लास्ट तक देखने के लिए, आ जाओ. सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैप्टर नाम क्या था अपने पास, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया लाइफ स्पैन, और आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है. हालांकि हम सभी को पता है रिप्रोडक्शन होता क्या है, बट एनसीईआरटी क्या कहती है उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, राइट. सो reproduction is a biological process, means ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एबल होता है अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए. याद रहे, अपने ही जैसे यंग वंस यानी कि अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने वाली एबिलिटी जिस ऑर्गेनिज्म के पास होती है, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होती है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. तो इन सिंपल एंड शॉर्ट बताया जाए तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है. क्या पक्का? सेकंड पढ़े. सेकंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस. कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है. तो ओवरऑल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, विच मेंटेन्स द कंटिन्यूटी, विच मेंटेन्स, फोकस करेंगे यहाँ पे, which maintains the continuity of different life forms on the earth from generation to generation. Means reproduction एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी में बोला जाए तो या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो एसेंशियल प्रोसेस है जो कि इस अर्थ पे जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बने हुए आ रहे हैं ना, उनके बीच में कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है. मीन्स आज अगर हमें हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ते या फिर हम खुद ह्यूमन बींग्स दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर. पहले के लोग, जो हमसे पहले लोग आ रखे थे, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, अपने जैसे एनिमल्स को पैदा किया है, तभी आज हाथी, घोड़े, बिल्ली हमें देखने को मिलता है. इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज भी आपको देखने को मिलती है. यानी कि इस अर्थ पे जितने भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, यहाँ पे अर्थ पे जितने भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फिशेज हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सब की कंटिन्यूएशन क्यों बनी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो शायद ये सारी चीजें आज स्पीसीज अर्थ पे अवेलेबल नहीं होती. इनफैक्ट हम भी नहीं होते अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो. क्या? तो ओवरऑल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस क्या बोली गई है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जाता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अर्थ पे. यानी कि अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उनके बीच में जो कंटिन्यूटी बनी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. क्लियर. दो चीजें समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आ गई, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई. नेक्स्ट चले. नेक्स्ट क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं हम लोग. टोटल एनसीईआरटी और कुछ नहीं है, तो फुल एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमें पता है कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल, बट उसका बेसिस नहीं पता था कि उस किस आधार पर उन्हें असेक्सुअल और सेक्सुअल बेसिस पे बांटा गया. तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बताया गया है कि रिप्रोडक्शन को 2 किस बेसिस पे बांटा गया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहे हैं, इसके बेसिस पर आपको 2 डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन बताए गए हैं. अगर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर 2 हो जाए विद अपोजिट सेक्स, याद है 2 हो जाए और अपोजिट सेक्स यानी कि मेल मेल नहीं होना चाहिए, फीमेल फीमेल नहीं होनी चाहिए, एक मेल और एक फीमेल होनी चाहिए. यानी कि अपोजिट सेक्स के 2 इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So overall, on the basis of participation of organism, we have 2 different types of reproduction. First one is asexual reproduction
एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अरे बाबा मुझे पता है, सबको पता है ये सारी चीजें, फिर भी मैं बता रही हूँ जस्ट बिकॉज एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक, तो डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आइदर मेल आइदर फीमेल, इट्स डिपेंड। क्लियर? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें एक ही पेरेंट अपने ही जैसे ऑप्शन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। वहीं पे सेक्सुअल की बात कर लो, सेक्सुअल में दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो डिफरेंट पेरेंट्स यानी कि टू डिफरेंट पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स। यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे यानी कि दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, यानी कि एक मेल एंड वन फीमेल मस्ट है यहाँ पे। ठीक, तो टू पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी टेक प्लेस, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि गैमेट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, बट आज मैं बता रही हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम्स फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी शेप पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि गैमेट फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी हमें गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, हालांकि वहां पे कभी फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सेकंड पॉइंट पे फोकस कीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे गैमेट बनेगा ही बनेगा। ये तो आधार ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि वहां पे गैमेट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होगा। इफ वी टॉक अबाउट थर्ड टॉपिक, मतलब थर्ड पॉइंट, देन नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फोकस, यहाँ पे गैमेट बन भी सकता था और नहीं भी बन सकता, तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे गैमेट बन भी सकता था, फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल नहीं, गैमेट बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, बट फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स एवर इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन तो होना कंपल्सरी है। तो फर्टिलाइजेशन तो मेन इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जहां फर्टिलाइजेशन हुई वहीं पे आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी वहां पे। क्लियर? आगे चले, फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा था कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे थे, गैमेट फॉर्म हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सिंपल सी बात है जाइगोट नहीं बनेगा। नो जाइगोट फॉर्म्स इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती ना। यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट फॉर्म्स होगा। इस चारों पॉइंट को सीक्वेंस में रखिएगा, चारों पॉइंट वन बाय वन होते हैं। क्या बोला गया? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, डबल पेरेंट विद अपोजिट सेक्स, यहाँ पे गैमेट बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, यहाँ पे गैमेट हमेशा बनेंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। और क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी तो यहाँ पे कभी भी जाइगोट नहीं बनेगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी इसलिए यहाँ पे जाइगोट बनेगा। क्लियर? चारों पॉइंट को सीक्वेंस याद करिएगा। नेक्स्ट पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन इज सीन। वेरिएशन समझते हैं? डिफरेंस, एक बच्चा अपने माता पिता से कितना डिफरेंस है उसको वेरिएशन बोल सकते हैं। क्लियर? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलती, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा होता है यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट जैसा ही दिखाई देता है। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, हूबहू बच्चा अपने माता पिता जैसे ही दिखाई देता है, माता या फिर पिता। ठीक, माता पिता दोनों नहीं, तो या तो पेरेंट्स जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट्स जैसे दिखाई देगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे तो भाई वेरिएशन आती है। आप खुद को देख लो भाई, मतलब आपके फादर भी अलग है, मदर भी अलग हो, आप भी अलग हो। हालांकि सिमिलैरिटी है, आपके मदर फादर के आपके अंदर सिमिलैरिटी आई हुई है, बट आप हूबहू तो नहीं दिखते ना, या तो फादर ही नहीं दिखते या तो मदर ही नहीं दिखते। आपकी खुद की कुछ आइडेंटिटी है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलता है। इसलिए हम वेरी करते हैं अपने मदर और अपने फादर दोनों से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं आती थी तो सिंपल सी बात है क्या, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट जैसा दिखाई देगा, और जब ऑफस्प्रिंग पेरेंट जैसा दिखाई देने लग जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन। जब पेरेंट
और ऑफस्प्रिंग आपस में सिमिलर होते हैं ना, देन दिस इज कॉल्ड क्लोन्स। बट अगर पूरे तरीके से देखा जाए कि क्लोन्स होते क्या है, तो एनसीईआरटी में इसका भी लाइन दिया हुआ है, जो कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं पढ़ना। और ये सीबीएसई बोर्ड में, नीट में भी आ सकता है। नीट के लिए तो पूरी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट होती है, बट इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, देन ये मुश्किल से 1 नंबर में डेफिनेशन आती है और बच्चे बस सिमिलर वाला पॉइंट लिख के आ जाते हैं, बट हमेशा भूल जाते हैं कि कीवर्ड्स एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं। देखेंगे कि क्लोन्स की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने क्या दे रखी है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर्फोलॉजिकली समझते हो, बाहरी रूपरेखा को बोलते हैं, बाहरी रूपरेखा को हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजिकली। एंड जेनेटिकली क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, जेनेटिकली, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मोर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर रूपरेखा से भी और जेनेटिकली मतलब जीन्स में से भी, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी, बाहर का मतलब मोर्फोलॉजी और अंदर का मतलब जेनेटिकली, वो ऑर्गेनिज्म जो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं, किसकी तरह, अपने पेरेंट्स की तरह, अपने पेरेंट्स की तरह मोर्फोलॉजिकली भी दिखाई दे, यानी कि बाहर से भी अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखाई दे, और जेनेटिकली भी अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देने वाले ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्लोन बोलते हैं। तो इस लाइन को आपको याद रखना है, इस डेफिनेशन को याद रखना है। क्लोन्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मोर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्लियर। क्लोन्स की डेफिनेशन 1 मार्क का क्वेश्चन है और हर एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट सकता है अपने बोर्ड्स एग्जाम में, तो आपको ये कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए अभी के अभी तुरंत। तो हम लोग आई थिंक 6ठे पॉइंट पे बात कर रहे थे, जहां पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि वेरिएशंस नहीं आती, इसलिए यहाँ पे आपको क्लोन्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे आपको क्लोन्स की डेफिनेशन याद रखनी थी। क्लोन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे। क्लियर। और यहीं पे अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है तो कहाँ से क्लोन्स बनेंगे, हुबहू कैसे दिखेंगे, बच्चा और माता पिता नहीं दिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्लोन्स नॉट फॉर्म। एंड लास्ट प्रोसेस फालतू का पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, ताकि कुछ पॉइंट्स आने चाहिए ना याद होने के लिए। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सिंपल होता है और फास्ट होता है। सिंपल आसान होता है और जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और साथ में थोड़ा सा धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। और लास्ट आपको एग्जांपल याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ तक देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं, अमीबा, हाइड्रा। आप और भी ऑर्गेनिज्म देख सकते हो, ईस्ट में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। ठीक। वहीं पे सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल तो आप जानते हो, एक तो हम ही हो गए, दूसरे आपके डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, लायन हो गए, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। क्लियर। तो आज हमने क्या देखा, सिर्फ 4 चीज के ऊपर बात की। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, इंपॉर्टेंस देखा, टाइप्स देखा और टाइप्स में डिफरेंस देखे। तो ओवरऑल वीडियो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।